रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें। आज है 30 अप्रैल, दिन बृहस्पतिवार। आप अभिनव श्रीवास्तव से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान फिर चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आगामी चुनावों में चीन उन्हें हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने दुनिया भर में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलाने को लेकर चीन पर फिर आरोप लगाए हैं। एक रिपोर्ट के साथ हैं रोहित जोशी। कोरोना वायरस से फैली अफरा तफरी, संक्रमण, मौतों और मायूसी के बीच अमेरिका में चुनाव सिर पर हैं। इसका असर नेताओं की बयानबाजी पर भी नजर आने लगा है। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं और चीन के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। सिलसिले को बरकरार रखते हुए उन्होंने फिर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस को चीन ने जिस तरह से हैंडल किया है, उससे यह साबित हो जाता है कि आगामी चुनावों में उन्हें हराने के लिए चीन कुछ भी कर सकता है। व्हाइट हाउस में समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने यह बात कही। उन्होंने कहा, मुझे इस रेस में हराने के लिए चीन कुछ भी करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान यह कहता नजर आ रहा है कि चीन ने अमेरिका में कोरोना का संक्रमण इसलिए फैलाया क्योंकि ट्रंप को आगामी चुनावों में हराया जा सके। अमेरिका में कोरोना से हुए संक्रमण का आंकड़ा 10,64,819 तक जा पहुंचा है, जबकि मरने वालों की संख्या 61,680 तक जा पहुंची है। ऐसे में कोरोना संक्रमण पर काबू ना पा सकने के लिए ट्रंप सरकार की आलोचना हो रही है। आगामी चुनावों के मद्देनजर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी भी इसे चुनाव का मुद्दा बनाकर ट्रंप सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। रॉयटर्स को दिए गए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा है कि चीन चाहता है कि नवंबर में होने वाले आगामी चुनावों को डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन जीत जाएं। यहां उन्होंने फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा है कि उनकी सरकार चीन के खिलाफ कोरोना वायरस को फैलाने, तथ्यों को छिपाने और स्रोत पर ही उसे न रोक पाने के आरोपों की एक गहन जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि वह ऐसे कई तरीकों के बारे में सोच रहे हैं जिससे चीन को वायरस का प्रसार करने की सजा दी जा सके। बताया जा रहा है कि अंदरूनी विश्लेषण के बाद मौजूदा सरकार को कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में अपनी स्थिति कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में चीन के खिलाफ मुखर राष्ट्रपति ट्रंप के इन बयानों को जनता में लोकप्रियता बढ़ाने के उनके कूटनीतिक प्रयासों के बतौर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी जनमानस में चीन के खिलाफ आमतौर पर आक्रोश है। इधर चीन अमेरिकी राजनेताओं पर साफ तौर पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। चीन का कहना है कि अमेरिकी नेता अपनी नाकामी को छिपाने के लिए चीन पर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप चीन को चाइना वायरस भी कह चुके हैं, जिस पर चीन ने कड़ा ऐतराज जताया था। इसके जवाब में चीन ने आरोप लगाए थे कि यह चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस को फैलाने की अमेरिकी साजिश हो सकती है। इधर पिछले दिनों कोरोना वायरस के इलाज के लिए कीटनाशकों का सेवन और अल्ट्रावायलेट किरणों के इस्तेमाल का नुस्खा सुझाकर ट्रंप ने काफी आलोचना झेली थी। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। उधर केन्या में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 2 बड़े रिफ्यूजी शिविरों में किसी भी तरह की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। इसमें एक रिफ्यूजी शिविर पूर्वी केन्या के दादाब में स्थित है, जहां 2,17,000 शरणार्थी ठहरे हुए हैं। वहीं उत्तर पश्चिम केन्या के काकुमा शिविर में 1,90,000 शरणार्थी हैं। केन्या में अब तक कुल 384 लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित हुए हैं। हालांकि जिन 2 शरणार्थी शिविरों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहां अब तक कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। इन शिविरों में मुख्यतः सोमालिया, इथियोपिया और दक्षिणी सूडान से आए हुए शरणार्थी रहते हैं। कुछ इन शिविरों में लगभग 20 सालों से रह रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे और सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते ये कदम उठाया गया है। अल जजीरा वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार दादाब में 2,70,000 लोगों के लिए केवल 110 बेड उपलब्ध हैं। यह बताता है कि हालात बिगड़ने पर कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव।
म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार राजदूत के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर रही यांग ही ली ने कहा है कि देश की स्टेट काउंसलर आंग सांग सू की एक मानवतावादी के रूप में उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। दरअसल यांग ही ली के कार्यकाल के दौरान ही साल 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों पर हिंसक हमले हुए, जिसके चलते लगभग 7,50,000 लोग म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश की सीमा पर चले गए। इन हिंसक हमलों के दौरान आंग सांग सू की चुप्पी पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी बहुत आलोचना हुई थी। यांग ही ली ने कहा कि आंग सांग सू की चुप्पी से उनको बहुत निराशा हुई थी। उन्होंने बताया कि हालांकि उनकी पहचान मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में है, लेकिन साल 2015 में हुए चुनाव और उसके बाद स्टेट काउंसलर का पद संभालने के बाद उनके बयानों में कुछ और ही नजर आता है। गौर करने वाली बात है कि नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सांग सू की ने पिछले साल दिसंबर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार की सेना पर लगाए गए सामूहिक जनसंहार के आरोपों का बचाव किया था। चलते हैं अगली खबर की ओर। बीते दिनों ओजोन परत में एक बड़ा छेद होने की खबर ने दुनिया भर में लोगों को चिंता में डाल दिया था, लेकिन अब कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस यानी CAMS ने दावा किया है कि यह छेद भर गया है। CAMS का यह भी दावा है कि इस छेद के उभरने और बंद हो जाने का जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग या कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते वायु प्रदूषण में आई कमी से कोई लेना देना नहीं है। बताया गया है कि यह स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं। CAMS ने पिछले दिनों आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में असामान्य रूप से उत्पन्न हुए एक बड़े छेद की निगरानी की थी। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर में अलग अलग स्तर पर लगाए लॉकडाउन का असर हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर पड़ा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर कुल 8% की गिरावट आई है। हालांकि एजेंसी ने जोड़ा है कि लॉकडाउन की अवधि में हुई मौतों और अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए इस गिरावट से कोई बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि बीते कुछ महीनों में दुनिया भर के प्रमुख शहरों में प्रदूषण के स्तर में कमी होने की खबरें आती रही हैं। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों पर। worldometers.info की वेबसाइट के मुताबिक कोरोना संक्रमण से अब तक कुल मौतें 2,28,860 दर्ज की गई हैं। संक्रमित हुए लोगों की तादाद 32,38,375 पहुंच गई है, जिनमें से 10,10,530 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometer.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार।